जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, इस डायलॉग को अब आप बदल दीजिए, क्योंकि इसे राहुल गांधी ने कर दिया है। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, अगर कभी भी मौका लगे तो एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक फिल्म देखिएगा। दोस्तों, फिल्म का नाम है माझी। दरअसल ये एक बायोपिक है, एक बेहद ही शानदार फिल्म जो बेहद ही मार्मिक कहानी पर बनी हुई है। ये कहानी है दोस्तों दशरथ माझी की। दशरथ माझी जिनकी पत्नी की जान चली जाती है एक पहाड़ को चढ़ने में, जिसके बाद दशरथ माझी उस एक पहाड़ को तोड़ने के पीछे लग जाते हैं। सालों साल सिर्फ अपने इन दो हाथों से बार बार पहाड़ पर मार करके आखिरकार दशरथ माझी अपनी पूरी जवानी खपा देते हैं, लेकिन उस पहाड़ को तोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उस गांव के लगातार लोगों की जान जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी केवल कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये एक असली कहानी है बिहार के दशरथ माझी की। लेकिन राहुल गांधी ने इस कहानी का जो क्लाइमैक्स दिया है उसे आप हैप्पी एंडिंग कहेंगे। और साथ में दोस्तों ये भी कहेंगे कि जो काम दो मुख्यमंत्री, जी हाँ, दो मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, वो बिना शोर शराबा किए शांति से राहुल गांधी ने कर दिया। दोस्तों, हम उस दौर में जी रहे हैं कि अगर कोई आदमी 10 रुपए भी किसी को देता है ना तो उसकी रील बनाता है। अगर बर्थडे में कोई किसी को फल या दान भी दे रहा है तो उसकी रील बनवाता है, उसकी फोटो खींचता है, फिर अपने फेसबुक और अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट करता है। मतलब दान जो है वो किसी भी हाल में गुप्त नहीं रहा। हम उस दौर में जी रहे हैं। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी जो इन्हीं दशरथ माझी के परिवार वालों से बिहार के अपने पिछले दौरे में मिलने गए थे, लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब राहुल गांधी उनकी झोपड़ी के अंदर बैठे हुए थे तो राहुल गांधी एक्चुअली में उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्योंकि जो राहुल गांधी के दिमाग में चल रहा था आज देश में उसकी चर्चा हो रही है। दोस्तों, दशरथ माझी अब नहीं रहे, लेकिन दशरथ माझी का परिवार अब भी बिहार में रहता है। दोस्तों, माझी जाति बिहार में दलित जाति में आती है और बिहार में जो दलितों की राजनीति है वो खूब की जाती है, वो सब करते हैं। 16% के आसपास दलित वोट बैंक है जिस पर सबकी नजर रहती है। इनफैक्ट नीतीश कुमार ने इसी वोट बैंक पर नजर बनाते हुए बाकायदा जीतन राम माझी को मुख्यमंत्री बना दिया था। वो अलग बात है कि उनको कुर्सी से बाद में हटा भी दिया गया, क्योंकि नीतीश कुमार को माझी वोट बैंक हमेशा वोट करता रहा है। जीतन राम माझी उसके बाद नेता बन गए अपनी जाति के और अब वो केंद्र में मंत्री हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार भी बिहार में इतने लंबे वक्त से मुख्यमंत्री है, लेकिन ना तो नीतीश कुमार ने अपने रहते दशरथ माझी के लिए, उनके परिवार वालों के लिए पक्का घर बनाया और ना ही जीतन राम माझी ऐसा कर पाए। मतलब आप सोचिए, जीतन राम माझी खुद माझी जाति के नेता बन गए, लेकिन उस समाज से आने वाले दशरथ माझी जिनकी कहानी पूरी दुनिया में चर्चित है और इतनी शानदार कहानी है, कभी मौका लगे तो आप ये फिल्म देखिएगा, आपके आंसू आ जाएंगे। इस एक फिल्म में आप कई बार भावुक होंगे। इतनी शानदार, इतनी बेजोड़ कहानी है दशरथ माझी की। उसके अलावा दोस्तों दशरथ माझी पर काफी कुछ लिखा भी गया है, कभी मौका लगे तो वो भी पढ़िएगा। बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ साल पहले की ही बात है, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इतने बड़े आइकॉन, बिहार का इतना बड़ा चेहरा जिन्होंने संघर्ष की और पत्नी से प्रेम की एक गजब की कहानी लिख दी, न केवल कहानी लिख दी बल्कि दुनिया भर के लिए, दशकों तक के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए कि अपने गांव के लिए, समाज के लिए एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी खपा देता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके बाद भी वो लगातार अपने दोनों हाथों से पहाड़ पर मार करता रहता है, ये कहते हुए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और आखिरकार उस पहाड़ को तोड़कर मानते हैं। उस दशरथ माझी के परिवार वालों को एक पक्का घर तक नहीं दिया गया। मतलब एक पक्का घर कितना पैसा लग जाता है। हमारे देश में नेताओं की रैलियां और रोड शो, एक रोड शो करोड़ों रुपए के होते हैं। नीतीश कुमार के काफिले की कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो देख रही थी, आप चाहें तो ये वीडियो देखिएगा, आपकी नजरों में भी वीडियो आई होगी। जरा आप इसमें गाड़ियां गिनिए। नीतीश कुमार के काफिले में इतनी गाड़ियां चलती हैं कि देखने वाले भौचक्के रह जाएं। इतनी गाड़ियां तो पीएम के काफिले में भी नहीं होंगी। जलवा होता है मुख्यमंत्री का, अरे हमारे देश में तो विधायक और पार्षद का भी जलवा होता है, लेकिन ये जलवा आम आदमी तक नहीं पहुंचता है। दोस्तों, राहुल गांधी कुछ दिन पहले दशरथ माझी के परिवार वालों से मिलने के लिए गए थे। पहले वो दशरथ माझी जो स्मारक है वहां उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनको याद किया। उसके बाद राहुल गांधी परिवार वालों के साथ बैठे हुए थे। अच्छा, दिलचस्प यहाँ पर ये कि परिवार वालों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि राहुल गांधी के मन में ऐसा कुछ चल रहा है, क्योंकि परिवार वाले कह रहे थे कि हमको पता ही नहीं था। राहुल गांधी जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो उन्होंने ये कहा ही नहीं
कि मैं जा रहा हूं, मैं आपके लिए घर बनवा कर दूंगा। लेकिन राहुल गांधी जब दिल्ली पहुंच गए तब स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे वो एक्टिव हुए। दोस्तों, दशरथ मांझी के बेटे भागीरथी मांझी, जिनसे राहुल गांधी मिले भी, उन्होंने मीडिया को बताया कि जैसे ही राहुल गांधी वापस दिल्ली गए 10 दिन के अंदर ही उनकी टीम, राहुल गांधी की टीम चुपचाप गहलोर पहुंच गई। कोई मीडिया फुटेज नहीं, कोई फोटोबाजी नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं, चुपचाप राहुल गांधी की टीम वहां पहुंची परिवार वालों के पास। घर का सर्वे शुरू किया गया और बिना बताए, बिना किसी मीडिया फुटेज के राहुल गांधी के निर्देश पर घर का काम शुरू कर दिया गया। ये देख लीजिए घर कितना बन चुका है। ऑलमोस्ट घर पक्का बन चुका है, कुछ दिनों में तैयार भी हो जाएगा, घर वालों को हैंडओवर कर दिया जाएगा। मतलब परिवार वालों को ये सब तब पता चला जब घर का निर्माण शुरू हो गया। परिवार वालों को यह भी पता नहीं था कि टीम आई है, सर्वे करके चली गई, इतनी चुपचाप। दोस्तों, भागीरथ मांझी जो कि दशरथ मांझी के बेटे हैं, वो खुद बताते हैं कि जब सर्वे की टीम आई तो हमको ये नहीं पता था, मतलब उनको ये पता नहीं था कि राहुल गांधी के पहल पर हो रहा है। परिवार वालों ने सोचा कि ऐसे ही सर्वे हो रहा होगा, लेकिन जब सर्वे हो गया, घर बनना शुरू हो गया, तब उनको पता चला कि 10 दिन पहले एलओपी राहुल गांधी जो आए थे, उनकी पहल की वजह से ये घर बन रहा है, कुछ सरकार नहीं बनवा रही है। दोस्तों, इसीलिए मैंने शुरुआत में आपसे कहा ना कि आज का एक ऐसा दौर जब हम अपने बर्थडे में, जन्मदिन में या बिना किसी रीजन के किसी को 10 रुपए भी देते हैं तो रील बनाते हैं, फोटो खींचते हैं, या खुद में बड़ा गुमान महसूस करते हैं कि हम कितने अच्छे इंसान हैं, देखो हमने फलाने को 100 रुपए दे दिए, 50 रुपए दे दिए। हम कम से कम 10-15 मिनट तक उस गुमान में रहते हैं कि हम कितनी चैरिटी करते हैं। ऐसे दौर में देश की राजनीति में ऐसी तस्वीरें देखना भी खूबसूरत है, ऐसी तस्वीरें भी आनी चाहिए। दोस्तों, दशरथ मांझी केवल एक नाम नहीं है, बकायदा एक चलता फिरता आइकॉन है बिहार के लिए। आज भले ही वो ना हो, लेकिन उनकी कहानियां, उनका पूरा संघर्ष 22 साल का रहा। 22 साल अपनी जवानी दशरथ मांझी ने दे दी उस गांव, उस समाज के भलाई के लिए। उस पहाड़ को तोड़कर न जाने उन्होंने कितनी जानें बचाई, क्योंकि उस पहाड़ से गिरना उस गांव के लोगों के लिए एक बहुत ही सामान्य सी बात हो गई थी। जो काम सरकारों को करना चाहिए था वो दशरथ मांझी ने किया। और उसके बाद दशरथ मांझी जो इतने बड़े आइकॉन बन गए, आप सोचिए उनके ऊपर फिल्म बन गई, लेकिन फिर भी परिवार वाले एक कच्चे मकान तक में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं। कितने शर्म की बात है। एक घर बनवा देते अगर नीतीश कुमार दशरथ मांझी के परिवार वालों के लिए, इनफैक्ट दशरथ मांझी के रहते हुए बनवा देते, सोचिए उनको कितना अच्छा लगता। जिस समाज के लिए, जिस राज्य के लिए, जिस देश के लिए, समाज के सबसे निचले स्तर में आने वाले शख्स। दोस्तों, दशरथ मांझी जिस जाति की मैं बात कर रही हूँ, ये मुसहर भुइयां जाति मानी जाती है। सबसे पिछड़ा समाज है ये बिहार का। उस समाज से निकला हुआ एक शख्स पूरे समाज के लिए बदलाव की बयार बनता है। वो समाज पलटकर एक पक्का घर तो दे सकता है, कम से कम ये तो बेसिक सी चीजें जो वो डिजर्व करते थे, उनके रहते नहीं दे पाए तो उनके जाने के बाद तो उनके परिवार वालों को दे देते। नीतीश कुमार नहीं तो जीतन राम मांझी दे देते, लेकिन दोनों फेल कर गए। और अंत में किया किसने? राहुल गांधी ने। दोस्तों, इसी फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं अपनी जिंदगी में इसको मानती भी हूँ, जिसमें फिल्म के कैरेक्टर दशरथ मांझी बोलते हैं कि भगवान के भरोसे मत रहो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे हो। अंत में अपने हिस्से का संघर्ष, अपने हिस्से की लड़ाई हम सबको खुद ही लड़नी पड़ती है। और ये सब पर लागू होता है, किसी नेता पर, किसी अभिनेता पर और हमारे जैसे आम लोगों पर भी। लेकिन हाँ, जब वो लड़ाई हम जीत जाएं, तो हमारे लोग जब उस लड़ाई को सेलिब्रेट करते हैं ना, तो फिर वो जीत साझा हो जाती है। ये काम तो हम कम से कम अपनी सरकारों से डिजर्व करते ही हैं। ये काम विपक्ष में बैठे नेताओं का करना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर विपक्ष में बैठे नेता अगर ऐसा कर रहे हैं, तो वो न केवल समाज में एक लकीर खींच रहे हैं, बल्कि इन सरकारों के मुंह पर तमाचा भी मार रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचेंगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।